जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आखिर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। उसी को देखते हुए मैं आज आपके सामने मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया मेरे दोस्तों। आप सभी को आज के प्रश्न को देखना चाहिए। तो आइए सर, बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आदर्श अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है। जो एक हमारा नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है, इसका अगर रिलेटिव किससे है मेरे भाई, तो बताएंगे सर। याद रखिए, आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना होता है। क्या देना है भाई? एक तरह का देखा जाए तो आदेश देना होता है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 है सर। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्ति के द्वारा होता है भाई? बाजार शक्ति के द्वारा किसका होता है भाई? तो बताएंगे सर हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या मेरे भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और हाँ, मैं अभी तक आप लोगों को जितना क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं, मैं 2026 का एक सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना दिया मेरे भाई। तो वहां पे जा करके आप लोग उस प्लेलिस्ट में जितने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, ये सारा क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों आप सभी को देख लेना है भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाया मेरे भाई, आप लोग जा करके देख लेंगे। सारा क्वेश्चन उसी से आएगा, घबराना नहीं है भाई। चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, नंबरिकल हो, PYQ हो, मॉडल पेपर हो, सिलेक्टेड सेट हो, सारा चीज मेरे भाई वहीं से आपका पेपर में छप के आएगी भाई। ठीक है, आइए, उत्पादन समाना वक्र दाई की ओर विपरीत होने का क्या कारण है? तो तकनीकी का विकास। क्या बोलेंगे सर? हमारा तकनीकी का विकास। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर। एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। ठीक है, 120 क्विंटल गेहूं का क्या करता है भाई? याद रखिएगा, उत्पादन करता है, उत्पाद त्याग करता है। तो उत्पाद के लिए अवसर लागत क्या है? मैं आप लोगों को बताया था कि अवसर लागत का सीधा सीधा संबंध होता है हमारा वैकल्पिक, है ना भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या जगह? 120 क्विंटल गेहूं। अगला, कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तु रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न मंडलों को दोस्तों दर्शाया गया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों किस मंडल में किस प्रकार है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहली अगर हम लोग बात करते हैं 5 नंबर में, गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 6 5 11। यानी सी में क्या होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा भाई? सी में सबसे ज्यादा होगा भाई। सी में क्या होगा दोस्तों? हमारा ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आएगा भाई? हमारा ए। इसके बाद कौन आएगा भाई? हमारा बी। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी। अरे घबराना नहीं है, जैसे साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन आए ना वैसे ही आएगा। एकदम बेफिक्र होकर पढ़ाई करो भाई। ठीक है, टेंशन ही नहीं लेना है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है भाई? समष्टि मतलब भाई क्या? समस्त के बारे में बात कर रहा है। तो बताएंगे सर सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त, और मैंने आप लोगों को जैसे ही बताया था मेरे भाई, याद कीजिए क्लास में, कि जैसे ही आप लोगों का अतिरिक्त शब्द है, आंख कान बंद करके आपको सीमांत लगा देना भाई। क्या लगा देना है? एकदम सीमांत लगा देना है। आंख कान बंद करके आपको सीमांत लगा देना है भाई। ठीक है, चलिए अगला चल, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? 0 होगा। यही तो कल आया था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो कल आया था मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में अगला है सर कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाई? उदासीनता वक्र जो होती है दोस्तों, इसके रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो उदासीनता वक्र एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है? बिल्कुल नहीं करती है भाई। उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है भाई, इसे याद रखिएगा। अगला, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मात्रा में 8% की कमी होती है तो कीमत लोच बताए। तो मैंने आप लोगों को बताया था मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और बटा मेरे भाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक बजट रेखा अपनी दाईं ओर विवर्तित होगी। एक जो बजट रेखा दोस्तों वो अपने दाईं ओर क्या होता है दोस्तों? विवर्तित हो जाती है भाई। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण क्या बोलेंगे सर? उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण वो क्या करती है भाई? विवर्तित हो जाती है, यानी खिसक जाते हैं भाई। अगला, निम्नलिखित, यही तो रेखा है था कल मैं आप लोगों को बताया था दोस्त, मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था कि चित्र से एक क्वेश्चन आएगा, और फाइनली कल आया भी था भाई। याद रखिएगा, फाइनली मेरे भाई कल आया भी था। और मैंने बताया था अगर यहाँ जी लगा रहे हैं तो अधिक होगा, यहाँ लगा रहे तो कम होगा। याद रखिएगा, और यही पिक्चर आपके पेपर में आएगा भाई, देखिएगा। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर ये जी का मान दोस्तों यहाँ पे रहे तो आपका 1 से अधिक होगा, ये जी का मान अगर यहाँ रहे तो 1 से कम होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो जी का मान कहाँ है मेरे भाई? यहाँ पे। तो 1 से क्या होगा? कम होगा भाई। सिंपल से बात है भाई। अगला,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या भाई? एक उपभोक्ता संतुलन का जो शर्त होती है ना भाई, इसके बारे में पूछा गया है। तो बताएंगे सर, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पष्ट करती है। उदासीनता वक्र को बजट रेखा की ढाल के समान होती है। इसे हम लोग P/X के रूप में लिखते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो एक्स की मांग कम हो जाती है, तो एक्स वस्तु क्या भाई? घटिया वस्तु। मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे इनकम कितना भी बढ़े, मेरा इनकम आज 10,000 है ना, कल अगर 20,000 हो जाएगा ना, तो हम उस वस्तु को कम खरीदेंगे भाई। कौन सा वस्तु को? अरे घटिया वस्तु को। हमारा इनकम जब ज्यादा हो जाएगी तो हम घटिया वस्तु थोड़े ना खरीदेंगे भाई। सही है या नहीं? आपका भी इनकम ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ी ना भाई घटिया वस्तु खरीदेंगे। यस या नो? अगला, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का है भाई? चाय और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोस्तों जो साथ साथ चलता है मेरे भाई, लक्स साबुन और डब साबुन नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जी हाँ रसगुल्ला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये चाय और कॉफी हमारा अस्थापन वस्तु है। पेप्सी और मिरिंडा अस्थापन वस्तु है। लक्स साबुन और डब साबुन अस्थापन वस्तु है। पर चाय और चीनी, चाय के बिना चीनी नहीं, चीनी के बिना चाय नहीं भाई। अगला, कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं भाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादन फलन क्या बोलेंगे सर हम लोग? उत्पादन फलन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे सर? उत्पादन फलन। अगला, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होता है कब? आपसे पूछा गया है कि औसत उत्पाद, जी हाँ, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होता है कब? जब दोस्तों औसत उत्पाद अधिकतम होता है। जब हमारे क्या होता है भाई? औसत उत्पाद अधिकतम होता है। अगला, यदि कुल लागत यानी टोटल आपका कॉस्ट, उत्पादन की मात्रा अगर क्वांटिटी है तो सीमांत लागत का सूत्र बताया, मैंने आप लोगों को बताया था डेल्टा लगा देना भाई। सीमांत लागत का सूत्र पूछे मेरे भाई, आपको याद रखना है डेल्टा लगा देना है। और डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा भाई। अगला क्वेश्चन बात है सर, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है भाई? पैमाने का जो प्रतिफल नियम है दोस्तों, आखिर ये कौन सी काल से संबंधित है भाई? पैमाने का प्रतिफल तो बताएंगे सर ये हमारा दीर्घ काल से भाई। किससे? दीर्घ काल से। अगला, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधन में विभक्त किया जाता है? अल्पकाल में। याद रखिएगा किस काल में मेरे भाई? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर हमारा अल्पकाल में। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका दो कंडीशन आता है भाई। बिल्कुल सही है भाई, इसका दो कंडीशन आता है सर। पहला, एक हमारे प्रॉफिट बढ़ेगी तब, हमारा प्रॉफिट ना हो तो पहला कंडीशन में हम काम करेंगे, दूसरा कंडीशन में काम करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा इनकम मेरा प्रॉफिट घटेगी ना भाई, तो कोई भी बंदा फैक्ट्री को लॉस करके नहीं चलाता है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है भाई। आपसे पूछा गया कि औसत उत्पाद की अगर विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है भाई? तो बताएंगे सर औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है भाई। नहीं भाई, औसत उत्पाद का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता भाई, हमेशा पॉजिटिव होता है। जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से कम हो जाती है तो औसत उत्पाद क्या होता है भाई? कम हो जाती है। सिंपल सा बात है भाई, कई बार बता चुका हूं भाई, कई बार मैं बता चुका हूं भाई आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला है सर, यदि उत्पत्ति के साधन को दुगुना करने पर उत्पादन में तिगुनी वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? उत्पादन के साधन में दुगुना वृद्धि करने पर, ठीक है, सॉरी, साधन में दोगुना वृद्धि करने पर अगर उत्पादन 3 गुना वृद्धि हो जाता है, यानी एक मशीन लाए तो 2 गो वस्तु उत्पादन हो रही थी, अगर हम लोग 2 गो मशीन लाए तो मेरा 6 गो वस्तु, सॉरी 3 गो वस्तु उत्पादन हो रहा है। तो आपसे बोल रहा हूँ ना भाई 22 में, सॉरी 24 में, ये क्या कहलाएगा भाई? 24 में भाई। तो बताएंगे सर पैमाने का विद्यमान प्रतिफल, और यही क्वेश्चन कल आया था भाई, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आया था 0.5 और 0.6 था भाई, है ना भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, सेपरेट से 2026 का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ भाई, और जितने बंदे ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है टेस्ट लगा लीजिएगा, जो ज्वाइन नहीं किए हैं प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वो टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे भाई, ठीक है। आइए, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भाई? 25 पूछा गया दोस्तों, आखिर क्या कहलाता है भाई? ठीक है, तो बताएंगे सर हमारा सीमांत आगम कहलाता है भाई। क्या? सीमांत आगम। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टीसी का फुल फॉर्म बताइए मेरे भाई। टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, बताया था ना, टीएफसी प्लस टीबीसी, टीएफसी प्लस टीबीसी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला,
बताया सर जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन की कीमत क्या है? वृद्धि होती है। संतुलन की कीमत क्या होगा भाई? उस समय वृद्धि होगा भाई। संतुलन की कीमत क्या होगा भाई? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर हमारा वृद्धि होगी। अगला ये क्वेश्चन कल आया था भाई, कल के पेपर में ये क्वेश्चन छाप दिया था भाई, यकीन मानिए। तो किसी वस्तु की मांग डी हो, डिमांड डी, सप्लाई एस हो, तो मांग अधिक की स्थिति में, अरे भाई यही तो क्वेश्चन कल आया था भाई, चिल्ला चिल्ला के बताए थे। अगर संतुलन पूछे तो इक्वल होगा, सिंपल सा बात है भाई, समझे? एक क्वेश्चन कल दिया था भाई। अगला किसी वस्तु की मांग की तुलना में प्रति में अधिक वृद्धि होने से समी मात्रा में क्या होता है भाई? 29 आपसे पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर 29 के बिल्कुल सही तरह से मेरे भाई क्या वृद्धि होती है भाई? क्या होती है? वृद्धि होती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 5/4 सीधा करना भाई, इसको भागा देंगे तो 0.8 आएगा। सीधा सीधा बात याद रखिएगा। क्या बात भाई? मांग की कीमत का फॉर्मूला आता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या बताएं भाई? मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मुक्ति प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? ये दोस्तों आपका मुक्ति बाजार प्रवेश जो होती है इसके बारे में आपसे कहा गया भाई। तो केवल संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है भाई। क्या? केवल संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। अगला मांग आदि की स्थिति में सामान्य कीमत क्या होती है भाई? बढ़ेगी भाई। मांग अधिक होगी भाई तो याद रखिएगा सामान्य कीमत जो भी क्या होगा वो भी बढ़ेगी भाई। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगला एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति का वक्र होती है, ये ऑप्शन नंबर होगा भाई, पहले बढ़ती है फिर घटती है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए ए आर और एम आर क्या होता है भाई? इक्वल होती है भाई। ए आर और एम आर यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है भाई? तो बताएंगे सर हमारा इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा इक्वल होता है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, समरूप वस्तु, जैसे समरूप वस्तुएं हैं, एक समान वस्तु कहाँ पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। और कल के पेपर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से मेरे पास सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, लेकिन आपके पेपर में आएगा, इस बात को गारंटी लिख लीजिए, लिख लीजिए पेन और पेपर में गारंटी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टोटल आगम, कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है भाई? टोटल आगम की जो हमारे ढाल होती है ना दोस्तों, इसे हम लोग ए आर बोलते हैं भाई। क्या? ए आर बोलते हैं भाई। अगला किस प्रकार के बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? कीमत जो है दोस्तों सीमांत लागत से अधिक होता है, तो बोलेंगे सर एक अधिकार बाजार में। किसमें मेरे भाई? और एक अधिकार बाजार में फर्मों की संख्या 1 होता है भाई। ठीक है ना। जब सीमांत आगम का मान 0 हो तब वस्तु की मांग की लोच क्या होगा? अगर सीमांत आगम की मान अगर 0 है तो वस्तु की मांग कितना होगा भाई? 1 होगा। सिंपल सी बात है भाई। अगला ए आर और एम आर वक्र में क्या संबंध है भाई? एक अधिकार बाजार में कहा गया, और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ए आर दोस्तों हमेशा कम होगा एम आर से। कहां पे मेरे भाई? याद रखिए एवरेज रेवेन्यू कम होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। कौन से बाजार में? एक अधिकार बाजार में। कौन से बाजार में मेरे दोस्त? एक अधिकार बाजार में। ठीक है, आइए आप यहाँ पे दोस्तों एक आपका नंबरिकल है भाई, गौर से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये नंबरिकल है। एक अधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एम आर और एमसी निम्नलिखित है भाई। ये एम आर है भाई और यहाँ पे आपका एमसी दिया हुआ है। ठीक है, ये एम आर है और यहाँ पे एमसी दिया हुआ है। ठीक है ना भाई। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? देखिए दोस्तों संतुलन की स्थिति की बात किया है, तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 6 में भाई, याद रखिएगा क्या जगह? 6 में। एक्चुअली इधर उधर दिया मेरे भाई, देख लेता भाई, इधर उधर। देखिए दोस्तों पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा में दोस्तों यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी दोस्तों हमारे 4 है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा भाई? मतलब 6 हो गया इसका राइट आंसर, है ना भाई। याद रखिए क्या हो जाएगा सर? हमारा 6 नंबर के उत्पादन में हमारा इक्वल है। 6 नंबर के उत्पादन में दोस्तों हमारा क्या है भाई? इक्वल है। तो मेरे दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताया हूं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एक मैराथन क्लास और होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें।